संसार में इधर से उधर कुछ भी हो जाए, लेकिन आज को इधर से उधर मत होने देना। आज आपका है, ये कल आपका है, ये सांस आपकी है, और सांस निकलने के बाद, प्राणवायु निकलने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। आप भली बात जानते हैं, सोते हैं, शयन क्रिया में जाते हैं तो पता ही नहीं है शरीर कहां पड़ा है, श्वासा चल रही होती है। पति पत्नी, बेटा बेटी, भाई बहन, कौन क्या कर रहा है, दुकान, खेती बाड़ी, कुछ नहीं। जब सोने से ज्यादा समझने का प्रयास करो, कोई शब्द हमारा साधारण नहीं होता है। जागृत होने पर वो सब स्मरण हो जाता है, फिर भटकने लगते हैं, फिर भटकने लगते हैं। खूब सोओ, आपकी मर्जी, हमारा क्या घाटा है। हमारा जो कर्तव्य बनता है, आप लोग भिन्न भिन्न स्थानों से महंगाई के जमाने में किराया भाड़ा खर्च कर आए हो, धूप ताप गर्मी जाड़ा बरसात नहीं देखते, देखना भी नहीं चाहिए। तो श्रीमान जी किसी भी एंगल से, किसी भी पॉइंट पर आपकी बहन बेटी, आपके बच्चों भाई कोई हो, हम आप लोगों को धोखा नहीं दे सकते। हम आप लोगों के साथ छल कपट नहीं कर सकते। हमने तो अपने को साधारण व्यक्ति माना है। अब आप क्या देख रहे हैं? जिले में कलेक्टर साहब है, शरीर ऐसा ही है, जिसका काम है वो कलेक्टर साहब को कलेक्टर साहब ही मानेगा, और जिसका काम नहीं उसे कोई लेना देना नहीं। अगर संसार में मानव है, संत भक्त है, देवी स्वरूपा देवता स्वरूपा है, तो उसके लिए परमात्मा था, है और रहेगा। बाकी के लिए कि बाबूजी ये भी तो समझो, बीमारी लगती है, हादसे होते हैं, ट्रेजरी होती है, क्या क्या नहीं होता है। ज्ञानी है, ध्यानी है, रोक नहीं पाते। आज रोकने की पावर आपके पास है, रोकने की ताकत आपके पास है। क्यों? आपको ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि का कर मिला हुआ है। संस्कारों के कारण आप सत्य की सत्य प्रधान आत्मा है। जब ही ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि ने आपको अपने दर पर बुलाया है, अगर अपने दर पर ब्रह्मांड के रचयिता नहीं बुलाते तो हमारा आपका ये सत्य का समागम होना संभव नहीं था, संभव नहीं हो सकता। तो दुनिया में क्या करते हैं क्या नहीं करते हम नहीं कह सकते संबंध में, लेकिन संतान लायक वर है, अपने पिता की बात को मानेगा। अधिकारी कर्मचारी लायक वर है तो सरकार के आदेश को मानेंगे, और जनता समस्त जनमानस पूरे ब्रह्मांड में ईश्वरीय सत्ता, परम सत्ता, सुप्रीम ऑथोरिटी कैसे एक बूंद से माता के उदर में आपकी रचना कर दी, शरीर की रचना कर दी। माता के उदर में कोई वैज्ञानिक बैठा दिखाई नहीं देता,
इंजीनियर बैठा दिखाई नहीं देता, कोई कारपेंटर बैठा दिखाई नहीं देता। एक बूंद गर्भाशय में जाता है, ब्रह्मांड की रचना देखो। ये वकील साहब खड़े हैं, प्रवास पे थे, तो दीवार पर आम का वृक्ष बनाया हुआ था पेंटिंग से, आम लटक रहे थे। हमने वकील साहब से कहा यार देखो आम लटक रहे, तोड़ लाओ। तो उन्होंने कहा कि ये तोड़ने वाले नहीं है, तो दीवार पे पेंटिंग है। तो हमने कहा एक बात समझने की इसी इशारे से, इससे कितनी प्रजातियां हैं वृक्षों की, हर प्रजाति से फल मिलता है। उसकी जड़ें भी लकड़ी की होती है, काश, तना भी काश, डालियां भी। तो यार समझने की बात है, काठ लकड़ी दिखाई दे रही है और डाली पर फूल आया, फूल में से फल आया, और फल कच्चा तोड़ा, कच्चे का फायदा दोगे, चटनी बनाओगे, दाल में डालोगे, अचार डालोगे, इससे काम नहीं चलेगा। बहुत ऊंची बात है, ध्यान रखो। जो फल डाली पे टना हुआ है, लगा हुआ है, भयंकर तपिश सूरज की झेल रहा है, आंधी तूफान को भी झेल रहा है, पत्तों की छाया भी मिलती है। अगर वह फल टूट कर गिर जाता है तो बहुत रसदार होता है, रसीला होता है। तो बाबूजी आप भी सत्य के पेड़ पर, जो मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम सत्य का साथ, इस वृक्ष पर लगे रहोगे और गर्मी जाड़ा बरसात झेलते रहोगे। जब टूट के गिरोगे तो बीज बन जाओगे, जो बीज बन जाएगा उसी का ही भविष्य मेरा पार हो जाएगा। कच्चा बीज, कच्चा फल कभी बीज नहीं बन सकता। हम तो रात और दिन ऐसी तरीका से बोलते जाएंगे, लेकिन साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुनाए, सार सार को कहले धोता दे उड़ाए। लेकिन यहाँ कुछ थोता नहीं है। आप लोग ध्यान रखना, जो आगरा वालों ने अत मचाई है अब छोड़ दो। मौका लगेगा, समस्त जनपद के महापुरुष कमेटी बना के आएंगे तो आगरा में समेट दिया जा सकता है। तो दिमाग में रखना चाहिए, क्या हम स्वयं को एक साधारण व्यक्ति बता रहे हैं? आपके माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के जो व्यक्तिगत सलाहकार होते हैं वो भी आदमी होते हैं। वो प्रधानमंत्री जी के संदेश को प्रेषित करते हैं। यार हम तो हरकारा चौकीदार कहते थे, आज हम साधारण व्यक्ति हैं। अटेंशन होकर संसार में किसी रूप से जांच लो। आपका मार्गदर्शन ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि खुद कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। कोई भिखारी नहीं कर रहा है, कोई लुटेरा बर्बादी नहीं कर रहा है, कोई भीख मांगने वाला नहीं कर रहा है, कोई चंदा करने वाला नहीं कर रहा है। इसलिए हरि के नाम से चंदा करने की जरूरत नहीं है। दुनिया में क्या हो रहा है दुनिया जाने,
हम कभी किसी के लिए कुछ नहीं कहते, जरूरत ही नहीं है। जब हमारा आपका मार्गदर्शन ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि परम सदगुरु बनकर कर रहे हैं, तो अब शेष क्या रह गया? जो मंजिल थी वो मंजिल ढोंग पाखंड आडंबर अंधविश्वास ढकोसला भेदभाव को दरदरनार हरि ने कर दिया और स्वयं विराजमान हो गए और आपका मार्गदर्शन करते हैं। कितने सौभाग्यशाली हैं आप, कितने परम सौभाग्यशाली हैं। कभी विचार किया है? हम चिल्लाते रहते हैं, लाखों बीमारियां हमको लगती रहती हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं। एक बात समझे, फीवर बुखार आता है किसी को भी शरीरधारी को, तब उसकी स्थिति क्या होती है? अगर एक गुर्दा किडनी खराब हो गई तो बाबूजी जीवन तार तार हो जाता है। अगर लीवर खराब हो गया तो जीवन अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। अगर कहीं हार्ट फेल हो गया तो मृत्यु हो जाती है। अगर कहीं एक टांग टूट गई किसी कारण तो अंजाम क्या होगा? अगर दोनों टांगें टूट गई तो परिणाम क्या होगा? अगर एक हाथ टूट गया, अग्रबाजू नष्ट हो गया तो बताओ क्या होगा? दोनों बाजू गई तो क्या हो गया? कुछ समय से हमारा जाना नहीं हुआ है। अधिकांश डिस्ट्रिक्ट बदायूं में गंगा घाट सुना होगा, कछला घाट, वहां से निकलते थे तो वहां कोड़ी रहते हैं, कोड़ियों की जमात। कोड़ क्यों पैदा हुआ? शरीर तो यही है, बदन से शरीर से कोड़ निकल रहा है। कोई उनका उपचार इलाज करने को तैयार नहीं। क्यों हुआ? आज समझ में आता है कि कर्म ने राजा हो जा बली हो जा होलिया, संतरी हो जा मंत्री, अधिकारी हो जा कर्मचारी, कर्म ने किसी को छोड़ा नहीं देते। नियमानुसार मानव क्या कहते हैं? संसारिक विधान का पालन करते हुए, विधाता के नियम कायदों का पालन करते हुए कर्म करेंगे तो सुखी हो जाओगे, धनवान हो जाओगे, पदवान हो जाओगे। और विधाता के विधान को तोड़कर, दुनियावी संविधान को तोड़कर करेंगे तो फिर दुखों में ही जाएंगे। एक बात और ध्यान रखें, अभी हमारे कच्चे में टेलीविजन लगा हुआ है, गाजियाबाद से हमने खरीदवाया था, तो कभी कभी शाम को खोल भी लेते हैं चैनल वगैरह, न्यूज वगैरह। तो आ रहा था भूमाफिया, लुटेरा, मर्डर करने वाला, मतलब जितने भी अपराध होते हैं, अपराधों का शहंशाह 42 साल तक मस्त होकर करता रहा। जिधर से निकलता था लोग अपने घरों में घुस जाते थे डर के मारे। अभी 4-6 दिन पहले उस शख्स पर जो न्यूज चैनल में आ रहा था 100 या 100 से अधिक अपराध पंजीकृत हैं भिन्न भिन्न थानों में।
एक अपराध में आजीवन कारावास, तो 40-45 वर्ष तक खूब अपराध किए। और जब समझो इस बात को, हम गलत काम करें और कहें दुनिया बढ़ती है, कोई दंड नहीं मिलता, 45 साल के बाद आजीवन कारावास हुआ है। इससे पहले करता रहा। हमारा पूरा फोकस कर्म पर होता है। कर्मों को भी कई भागों में विभाजित किया गया है। कर्म है, कर्म है, विक्रम है, सकर्म है, तमाम कर्म है। इनकी श्रेणी क्या है? कर्मयोग है, धर्मयोग है, राजयोग है, तमाम योग है। लेकिन जिसलिए आपकी बहन बेटियों का आपका आगमन इस मानव मंडल मिलन सद्भावना समागम में हुआ है, और ये आगमन जीवन पर्यंत चलते रहना चाहिए। चलते रहोगे तो दुनिया के पापों से आप अपने को बचा सकते हैं। क्यों? राजा रहे न रंग, बली रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो आया है तो जाएगा। राजा रंग फकीर, लेकिन जाएगा कहाँ? वही सज्ञान नारायण साकार हरि परमात्मा परम सदगुरु बनकर, दुनिया में सदगुरुओं की कमी नहीं है, परमात्मा ही सदगुरु होता है। यह हाड़मास वाला नहीं हो सकता। परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, इससे बड़ा और सौभाग्य हो ही नहीं सकता। पूर्व भी हमारे द्वारा आने वाले महापुरुषों को अवगत कराया जा चुका है। हम कोई बाबा साहबा तो है नहीं, हम कोई कथावाचक नहीं है, हमें लोक वोट की भी जरूरत नहीं है, हमें किसी भी पार्टी से भी कोई सरोकार नहीं है। नारायण साकार हरि परमात्मा परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन करते हैं। हम एक साधारण व्यक्ति बनकर आपके कमर रूपी चरों की रज लेकर के ही अपने को संतुष्ट कर लेते हैं, और हमें जरूरत नहीं है। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। समझो, आपके आदरणीय सम्माननीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय पहले एक उद्घोष किया था, अमृत महोत्सव। आप लोगों ने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, टेलीविजन पर न्यूज में देखा होगा, और अनुयायियों ने वो अमृत महोत्सव से आनंद लिया, शामिल हुए। लेकिन इस समय हम आपको दर्शा रहे हैं, ये नारायण साकार हरि परमात्मा जो ब्रह्मांड के रचयिता है, उनका सफल महोत्सव